नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम रसूलिहिल करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। आज मेरे मेहमान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ दोस्त, मजलिस में शामिल तमाम मुहिब्बान अहले बैत, साहिब इल्म, साहिब फ़िक्र, दानिशमंद, साहिब ईमान, उलमान रसूल, उशाक मुस्तफ़ा, इमाम आली मुकाम के सिपाहियों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख शुक्र जिसके करम नवाज़ी से आज महफ़िल ज़िक्र इमाम आली मकाम में हमारी हाज़री हुई और हमें अल्लाह ने ख़ुसूसन चुना कि हम उनके ज़िक्र में बैठने के लिए हाज़िर हुए और फैज़ इमाम आली मुकाम हासिल करने की को हाज़िर हुए। आस्ताना आलिया महबूबिया कादरिया जड़ांवाला शरीफ 10 मुहर्रम राम महफ़िल ज़िक्र आली मकाम में शमूलियत पर हाज़री है। अल्लाह ताला आपका ज़िक्र सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मेरा ज़िक्र करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज शहादत इमाम हुसैन सरकार दो आलम के फरमान की रोशनी में, आज शहादत इमाम आली मकाम फरमान रिसालत माब की रोशनी में कि कैसे इसकी वज़ाहत आपने बेशुमार दफ़ा सुनी होगी। हर बंदे का अपना अपना तरीक़ा, अपने अपने लफ्ज़ हैं, बात वही है। मैं पिछले 10 मुहर्रम पे वाक़या करबला को अर्ज़ कर चुका हूँ, स्टार्ट से लेकर आखिर तक। तो मैंने समझा कि ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने टॉपिक को दोहराने की बजाय इसका दूसरा पहलू बयान कर दूँ। इसमें छुपे हुए 1000 पहलू, कितने पहलू ये मेरे मालिक को इल्म है। जितनी मुझे समझ आई मैं उसको लेके अपने दोस्तों के पास हाजिर हो गया। आपने अपनी समातों को बगौर रखना है। इर्द गिर्द के माहौल से आपने अपने आप को मुतज़ब्ज़ब नहीं करना, मुतज़लज़ल नहीं करना। पूरी तवज्जो से बात को सुनने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह मेरा इरादा है कि मैं आपके अंदर के इंसान का चुनाव करके एक पलड़े में रख दूंगा। आपकी ज़िंदगी आसान होगी इंशाअल्लाह। तो मेरे आका के फरमाने वाली शान से मैं शहादत इमाम हुसैन बयान कर रहा हूँ। शहादत इमाम हुसैन कितनी देर बाद में हो रही है, मेरे आका कितनी देर पहले फरमा रहे हैं शहादत के बारे में। अब मेरे आका की हदीस मुबारक की रोशनी में मेरे इमाम की शहादत को आपने गौर करना। रावी हैं
उम्मे सलमा रावी हैं, आप फरमा रही हैं कि मैंने देखा हुसैन पाक आपकी गोद में हैं और मेरे आका के अश्क जारी हैं, तो मैंने मेरे आका से अर्ज़ किया, हुजूर क्या बात है, आपको इतने गम में मैं देख रही हूँ, क्या वजह है? आप फरमाते हैं, उम्मे सलमा मेरे पास ना अभी अभी एक ख़बर आई है। क्या ख़बर आई है? अभी जबरील आया है और मुझे आके कहता है कि जिससे आप इतना प्यार फरमा रहे हैं खुदा देख रहा है, जिनसे आप इतना प्यार फरमा रहे हैं खुदा देख रहा है। खुदा ने मुझे भेजा है कि प्यार इतना ज़्यादा है, खबर दे दो। खुदा चुनाव करता है, जिससे मुस्तफ़ा मोहब्बत करता है खुदा उस पर अपनी निगाह रखता है। मुस्तफ़ा की मोहब्बत का बदल कोई जन्नत समझे, हरगिज़ नहीं। जन्नत तो बंटती रही, आपके गुलाम बांटते रहे। कोई किधर सौदा करता रहा, कोई किधर मंडी में सौदा करता रहा, किधर बाजार में सौदा करता गया। हर गुलाम ने मेरे आका की बांटी हुई जन्नत के सौदे फरमाए और तकसीम की। अब मैं इमाम हुसैन को जन्नत के जवानों का सरदार ठहरा के फिर उनसे जन्नत तकसीम करवाऊं, छोटा अमल है। मैंने आपकी शाने वाला खुदा की बारगाह में जो है वो आपको वाज़े कर देनी है कि इमाम हुसैन उस हस्ती का नाम है जो खास नहीं, खासुल खास, खासुल खास, खासुल खास, उस हस्ती का नाम इमाम हुसैन है। तो मैं सलमा अर्ज करती हैं, हुजूर मैंने आपको इतने गम में देखा है, खैर तो है? आप फरमाते हैं कि उम्मे सलमा अभी अभी जबरील आया है खबर लेके कि अल्लाह मालिक फरमा रहा है कि ये जो आपका बेटा है इसको आपकी उम्मत के लोग शहीद करेंगे। जो दावा करेंगे कि हम आपको मानते हैं, आपकी मानते हैं, जो दावा करेंगे हम आपको मानते हैं, आपकी मानते हैं, अज़ानें देंगे, नमाजें पढ़ेंगे, शहीद करेंगे तेरे साथ मोहब्बत करने वाले और जिसके साथ तू मोहब्बत करता है इसे। और मैं ऐसा ना करूं कि आपको वो मट्टी ला के दूं जिस मट्टी से ये वाज़े हो जाए कि इमाम हुसैन की जब शहादत होगी तो ये मट्टी सुरख हो जाएगी। तो जबरील ने अभी अपना बाजू बढ़ाया और करबला की ज़मीन से वो मट्टी उठाई और लाके मुझे पेश कर दी। ये वो मट्टी है, उम्मे सलमा गवाह रहना, मैं तुझे वो मट्टी दे के जा रहा हूँ, इसको तुम बंद कर लेना, महफूज कर लेना। देखना जब हुसैन किसी मुश्किल में हो, किसी ऐसे इम्तिहान में हो, तो हुसैन की शहादत जहाँ भी होगी करबला में, तेरी मट्टी तेरे घर सुरख हो जाएगी, तेरे पास रसो। अब बताओ इस हदीस से कोई ज़रा भी राज मख्फी रह गया है कि इमाम हुसैन को अपनी शहादत का कामिल पता नहीं है? इमाम हुसैन को अपनी शहादत का कामिल पता है। ये रुके, ये खाताना और ख़तों के थैले भरे जाना, आपका मदीना से मक्का चले जाना, ये सारी बातें हम तफसीलन बयान पहले कर चुके हैं, आपको पूरा पता है। चलो एक और हवाला देता हूं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप की गोद में एक तरफ इब्राहीम है और दूसरी तरफ इमाम हुसैन है, दोनों गोद में मौजूद हैं। जबरील हाजिर हुआ आपके पास, जिसारत की हुजूर अर्ज कर सकता हूं। आका ने इशारा फरमाया, कहो जबरील क्या कहना चाहते हैं? कहा अल्लाह मालिक फरमाता है आपको बड़ा प्यार है,
हमें भी बड़ा प्यार है, आपको इनसे बड़ा प्यार है, हमें भी बड़ा प्यार है, पर एक के बदले में एक को फिदिया करो, एक के बदले में एक को फिदिया करो। आप जिसको चाहो मेरे हबीब, आप जिसको चाहो मेरे हबीब। अब शेड्यूल टोटल जो है वो स्केजुअल तो पहले बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है आप जिसको चाहो। अल्लाह को पता है आपने किसको चाहना है, अल्लाह को कामल यकीन है, पता है अल्लाह को कि किसको चाहना है। अल्लाह के पास तो पूरा सिस्टम है, बना दिया गया हुआ, पूरा शेड्यूल बना दिया गया है। आप जिसको चाहो तो मेरे आका यूं निगाह दे, फिर यूं देखते, फिर इदराकात में चले जाते हैं। दोनों को देखने के बाद इदराकात में चले जाते हैं, फहम में चले जाते हैं कि क्या होगा बाद में, क्या होगा। इसको अगर देता हूँ तो ये मेरा लख्ते जिगर है, इसको देता हूँ तो लख्ते जिगर का लख्ते जिगर है। ये तो डबल है, ये तो ज्यादा है। इसका गम तो मुझे आएगा, इसका गम तो दो हो जाएंगे, इसका गम तो ज्यादा हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। आप फरमाते हैं जबरील मैं इब्राहिम को हुसैन पे फिदिया करता हूँ, मैं इब्राहिम को हुसैन पे फिदिया करता हूँ। बताओ किस चीज़ का पर्दा रह गया कि हुसैन ने मैदान करबला में शहीद होना है, कोई पर्दा रह गया? ये तो उकदा खुल गया सरकार के वक्त में। जब सरकार के वक्त में पता चल गया तो आपने फरमाया, जो आप अलूम देते थे हज़रत अबू हुरैरा को, उसमें हज़रत अबू हुरैरा ने 2 थैले बना रखे थे। एक जगह पे वज़ाहत है 5 थैले बना रखे थे, एक जगह पे वज़ाहत है 2 थैले बना रखे थे। 2 थैलों में से एक थैले की बातें बताने की इजाज़त थी और एक थैले की बातें बताने की इजाज़त नहीं थी। अबू हुरैरा ये वो बातें हैं जो आपने अपने दामन के साथ रखनी है, अपने कलब के साथ रखनी है। अब भी ऐसा होता है, हर बंदा कहता है कि ये बेटा मेरी ख़ास बात है, ये तो आगे नहीं करनी है, तो अपने नार रखनी है। तो मेरे आका का भी ये तरीक़ाकार आपने फरमाया। तो वो बातें ये राज थे। हज़रत अबू हुरैरा कहते कि सन 61 हिजरी, सन 60 हिजरी से मुझे खौफ आता था। मैं बात सहाबा में इस बात का जिक्र भी करता कि मैं पहले ही इस दुनिया से चला जाऊं, मुझे वो देखना ना नसीब हो, मैं वो ना देखूं कि मेरी आका के उम्मती, मेरे आका का नाम लेने वाले, मेरे आका का कलमा पढ़ने वाले, मेरे आका के बेटे को हुसैन को शहीद करेंगे और कहेंगे कि हम हक पे हैं। ये शहीद करेंगे और साथ ये दावा भी करेंगे कि हम हक पे हैं। वाक़या करबला हमें क्या दरस दे रहा है? इस वक्त हमें रहने वाली उम्मत को, हमारी गुजरने वाली ज़िंदगी में हमें क्या दर्स मिल रहा है? आज हमने इस चीज़ को तलाश करना है कि वो वाक़या उस वक्त गुजरा, उसके गम, उसके इम्तिहानात, उसका सब्र, उसका अदल, उसका इंसाफ, वो सारा हमारे ज़हन में है। वो मंजर टोटल हमने कितनी दफ़ा पढ़ा, कितनी दफ़ा अर्ज़ किया। जो हमें इस वक्त ज़रूरत है उसको फिक्र करने की, सोचने की, वो क्या है? आज हमने इस टॉपिक पे बात करनी है कि हमारी हयाती में, हमारी इस ज़िंदगी में जो हम गुजार रहे हैं, हमने किस तरह गुजारनी है और हमें हुसैन क्या दर्स दे के गए हैं, हमारे लिए यजीद क्या छोड़ के चला गया। हमने इस पे गौर करना है। तवज्जो है? या रसूल अल्लाह। इस वाक़या के अंदर, वाक़या करबला के अंदर 2 चीज़ें हैं जिनको मैंने कोशिश करना है अलग-अलग करने की, नखेड़ कर आपके सामने रखने की। आपके अंदर के शख्स को पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ।
मुआशरा क्या है, इस वक्त किधर चला जा रहा है, क्या हो रहा है, आपको मैंने कोशिश करनी है अपने कम इल्म से कि मैं वाज़े कर सकूं आप पर। इस वाक़या के अंदर दो सोचों का इख्तिलाफ था। इस वाक़या से बाद में ज़िंदा रहने वाले तमाम मुसलमानों पर हकीकत खोल देना लाजम थी। बाद में तमाम मुसलमानों पर एक हकीकत खोल देना वाज़े थी। इस वाक़या में एक तरफ थे इमाम हुसैन जो कि ऐन हक पे थे, एक तरफ थे इमाम आली मकाम जो ऐन हक में थे। कोई बंदा है जिसकी नज़र में आप हक पे नहीं थे? शाबाश। मुझे खुशी इस बात की हुई कि बंदे गलती में भी हाथ खड़ा कर देते हैं, पूरी मजलिस से एक हाथ भी खड़ा नहीं हुआ। मुझे खुशी इस बात की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका मेरी बात की तरफ गौर है। तो जब पूरी जमात का एक तरफ गौर हो तो फिर बात करने का लुत्फ ज्यादा आता है। इसका मतलब हर स्टूडेंट को समझ आ रही है, आपको समझ आ रही है। दूसरी तरफ था यजीद जो कि बिल्कुल बातल था, बर्बरियत था, बुराई था। एक तरफ हक था, दूसरी तरफ बातल था। और जो इमाम आली मुकाम से इख्तिलाफ करते हैं वो सारे यजीदी हैं। जो इमाम हुसैन से इख्तिलाफ करते हैं हक पर समझने से ज़रा भी उनको गुरेज है, ज़रा भी उनको शक पैदा होता है कि यजीद ने तौबा कर ली थी, खाना काबा को आग लगाई हुई थी और खुद तौबा कर रहा था, खाना काबा का गिलाफ जल रहा था और इधर ये तौबा कर रहा था। जिनके ये में ये गुमान आता है वो आज भी यजीदी हैं। बात को ये नहीं समझना आपने कि सख्त है, बात सख्त हरगिज़ नहीं है। बात तो अभी पैमाने को भी नहीं टच कर रही, सख्त कहाँ हो गई है, बात तो अभी शुरू हुई है। ये दो जमातें अपना अपना रूप लेकर जिंदगी गुजार रही थी। एक जमाते हुसैनियत और दूसरी जमाते यजीदियत। यजीदियत की ये सोच है कि ताकत हक है, यजीद की ये सोच है कि ताकत हक है, जो कह दो वो करना ही करना है। और हुसैनियत की ये सोच है कि हक ताकत है। हुसैनियत की ये सोच है कि हक ही ताकत है, बाकी कोई ताकत नहीं है। अख्तियारात जितने भी किसी के पास आ जाएं, अख्तियारात आने से बंदा हक पे मुसल्लत हो जाता है? हरगिज़ नहीं। सच हक होता है और सच इमाम हुसैन में था और बातल यजीद में था। यजीदियत की ये सोच कि ताकत हक है और हुसैनियत की सोच कि हक ही ताकत है, और हक का साथ देकर अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो आप हकीकत में अबदी ज़िंदगी पा चुके हैं। जैसे आप आज इमाम आली मुकाम, जैसे हक का साथ देकर आज इमाम आली मुकाम, यहाँ कितने लोग हैं जो इस वक्त हुसैन हुसैन ही पुकार रहे हैं? कोई है बंदा ऐसा जो यजीद यजीद पुकारता? तो जिंदगी किसको मिली? जिंदगी हुसैन को मिली और तजलीलियत यजीद के हिस्से में आई। हक का साथ देने से जो रिजल्ट सामने आया वो ये था कि खानवादा इमाम आली मुकाम जिंदा, इमाम आली मकाम शहीद होने के बावजूद जिंदा ठहरे और यजीद ताजो तख्त बचाकर भी मुर्दा ठहरा। कितने लोगों ने अपने बच्चों का नाम यजीद रखा? यजीद तो कामयाब हुआ उस वक्त में जिन लोगों की नज़र में यजीद कामयाब हुआ, अपने बेटे का नाम यजीद क्यों नहीं रखता है?
दलीलें पेश करता है, ते नाम क्यों नहीं रखता? हम तेरे घर आके तेरे बच्चे का नाम यजीद रखते हैं, अगर तू नहीं रख सकता तो। जिस बंदे की नज़र में यजीद मुसलमान है, जिस बंदे की नज़र में यजीद मोमन है, जिस बंदे की नज़र में यजीद को अल्लाह से तौबा कबूल हो चुकी है, अल्लाह से जिसकी यजीद की तौबा जिस बंदे की नज़र में अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी है, हम उस बंदे के बच्चे का नाम यजीद आज रखते हैं। तो अगर हाथ नहीं बुलंद करता तो अपने दिल की भी तस्कीन करे कि यकीन यजीद बातिल है और हुसैन हक है। पुकारा जा रहा है गली गली में, करिया करिया में, घर घर हुसैन पुकारा जा रहा है और यजीद को मारा जा रहा है, धुतकारा जा रहा है। यजीद ने क्या किया ये कामयाबी लेके, यजीद को पता ही नहीं है उसने क्या किया। आज आए ना कोई, उसका बेटा आए मेरे सामने, मैं उसको बताऊं तेरे बाप ने क्या करतूत की। उसका तो एक बेटा था, क्या नाम था उसका, हुर बिन यजीद। उसने उसका साथ छोड़ दिया, उसने उसका साथ छोड़ दिया। जब सख्ती अखीर पे आई ना तो उसने कहा कि मैं जाता हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं हुसैनी हूं, मैं हुसैनी और यार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यजीद जुल्म था, इमाम हुसैन अदल थे। यजीद जबर था, इमाम हुसैन सबर थे। यजीद बातिल किरदार था, इमाम हुसैन हक का किरदार थे। यजीद जुल्म की कुव्वत, जबर की कुव्वत, ख़यानत की कुव्वत, बर्बरियत की कुव्वत, खून रेजी की कुव्वत का नाम यजीदियत है। इमाम हुसैन क्या थे? सब्र की जुर्रत थे, अदलो इंसाफ का किरदार थे, हक की पैरवी थे। ये टोटल हुसैनियत है जो हक की पैरवी कर रहे हैं। इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद वो शख्स था जिसने 3 दिन के लिए हर हराम को हलाल करार दिया। यजीद की नफरत के बारे में अगर मैं आपको ना बताऊं तो आपकी सादा सोबत को कोई आदमी अपने किसी पल्ले में डाल के आपको यजीद का खातर खाना कर दे। इसलिए ये ज़रूरी है कि उसका पूरा वाज़े किया जाए और हुसैनियत के बारे में पूरा बता दिया जाए। 3 दिन तक तमाम हराम को हलाल कर देने वाला ये यजीद है। मदीना में मस्जिद नबवी में खच्चर, ऊंट, खोते, घोड़े बंधवाने वाला ये यजीद है। आपको किसी बुराई से कोई नहीं रोक सकेगा। मैं आपको इजाजत देता हूं, मेरे लौंडे लांडे जितने हैं, जितने शराबी गलत जानी हैं, उनको इजाजत है, जो करना चाहते कर ले। ये यजीद का ऐलान है। जो बुराई के इस लेवल पे हो, उसके पल्ले में भी आप में से सादा लोग किसी की बात सुन के उसकी तरफ अपना कोई वोट डालने को तैयार हो जाते हैं। अपने आप को मुकम्मल तैयार करो। आपको पूरी पहचान होनी चाहिए कि जो अजान दे और नमाज पढ़े और हुसैन के खिलाफ हो, कभी मोमन नहीं हो सकता। अजान देने से बंदा मोमन हो जाएगा, नमाज पढ़ने से बंदा मोमन हो जाएगा, इमामत करने से बंदा मोमन हो जाएगा। ना 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 ना, दिल को हुसैनियत की गली में रखना होगा और दिल से हुसैन को तस्लीम करना होगा। बंदा मोमन तब हो सकता है। इतने बड़े जुल्म करवाने वाला यजीद मुकम्मल खिलाफत राशिदा के खिलाफ था। ये चाहता था कि खिलाफत राशिदा ख़त्म हो जाए। खिलाफत राशिदा में क्या हो रहा था? अच्छाई बुरे बंदे को अच्छी नहीं लगती। एक दरिया के किनारे पे बकरी का बच्चा हो और वो भूखा हो
प्यासा हो तो उमर उसका भी जवाब दे, ये खिलाफत राशिदा है। बकरी के बच्चे का भी ख्याल करे, ये खिलाफत राशिदा है। एक बूढ़ी माई गरीब हो जिसके घर में रोटी ना पके और उमर को उससे मुलाकात हो जाए तो उमर के साथ वो गिला कर दे कि ये कौन सी हुकूमत है जिसमें किसी गरीब का पता ही नहीं है, तो उमर जाए और खुद जाके आटा ले अपने कंधे पे रखे। खादम कह के ये आटा मैं लेके जाता हूँ, आप कहते हैं आप तो आटा लेके जाते हो, हमने गूंदना भी है, पकाना भी है, खिलाना। ये खिलाफत राशिदा थी। आपने आके आटा गूंदा, पकाया, खिलाया और उसके बाद उनके साथ खाया, खुश हुए और फिर माई को कहा, माई आपको पता है उमर कैसा है? उसने कहा उमर तो तुझे होना चाहिए था, वो क्या उमर है जिसको एक बूढ़ी माई के भूखे होने का पता तक नहीं। मैं कुर्बान जाऊं, उमर तो तुझे होना चाहिए था, वो क्या उमर है जिसको एक बूढ़ी भाई का पता ही नहीं कि वो भूखी रह रही। जिसके पास ऐसी खबरें पहुंचे वो यजीद हो तो वो चाहता है कि खिलाफत राशिदा चले उस तरह और उस तरह का इंसाफ चले। एक दौर ऐसा आया जिसमें आके हजरत अली की जिरा का एक केस चला गया। खिलाफत राशिदा पे बात हुई, मैं थोड़ा सा एक और इसका टच दे के फिर आगे चला। हजरत अली ने एक जीरा खरीदी, आपके पास आपके बेटे हसन थे। जब ये खरीदी गई तो एक यहूदी ने आपके खिलाफ जीरा देखते हुए केस कर दिया कि ये जीरा तो मेरी है। जिस तरह आज तुम अदालत जाके ना झूठे गवाह खरीद लेंदे हो, यहूदी ने झूठे गवाह खरीदे और कहा कि देखते हैं कि काजी शुरैह क्या करता है, इनका काजी क्या करता है, देखते हैं। केस चला गया काजी शुरैह के पास। उसने कहा कि बुलाया जाए हजरत अली को। हजरत अली को बुलाया गया, आप अदालत में पेश हो गए। कहा जी ये आपके खिलाफ एक यहूदी का केस है कि ये ज़रा मेरी है जो इनके पास है। तो आपने कहा ज़रा तो मेरी है। कहा जी इसका कोई सबूत, इसकी कोई दलील? कहा मेरा हसन बेटा इस बात का गवाह है, हमने इकट्ठे ली थी। उन्होंने कहा बेटे की गवाही तो शरीयत में कबूल नहीं है, इसलिए आपके पास अब आप तो अली थे, आप तो दामादे रिसालत माब थे, आप तो हुसैन के बाप थे, आप कहाँ से झूठा गवाह तलाश करते ज़रा बचाने के लिए? आपने कहा ज़रा इसको दे दी जाए। ज़रा यहूदी को दे दी गई। जब यहूदी को ज़रा दी तो यहूदी ने कहा मैं तो झूठा हूँ, लेकिन इन्होंने नबी के बनाए कानून की पासदारी नहीं छोड़ी। इन्होंने वो ही किया है जो नबी का कानून कहता है कि 2 गवाह होने चाहिए थे। 2 गवाह नहीं है, ज़रा मुझे दे दी गई है। उसने उनके कानून को तस्लीम करते हुए हजरत अली से माफ़ी मांगी, ज़रा वापस कि हुजूर आपका दीन ठीक है, मैं आपके दीन को तस्लीम करता हूँ, मुझे मुसलमान किया जाए। हुजूर जो ये खिलाफत राशिदा है, ये अगर यजीद जैसे पलीत बंदे के ऊपर अगर आए ये बातें तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है, जिसने हर किस्म का गुनाह भी करना है, हर किस्म की ज्यादती भी करनी है, हर किस्म की सख्ती भी करनी, उसको तो खिलाफत राशिदा निकालना पड़ेगी बाहर, फिर वो कामयाब होगा। ये इस पूरे नफाक से, पूरी बुराई से मिलते हुए ये इसकी प्लानिंग थी कि अगर मेरे बाप के उस कहने पर कि अगर हुसैन ना हटे, अगर अब्दुल्ला बिन अब्बास ना हटे, अगर अब्दुल्ला बिन जुबैर बिन अवाम ना हटे, ये तेरे साथ ना लगे तो तू कामयाब नहीं हो सकेगा। फिर इसने अपना पैगाम भेजा अबैदुल्ला की तरफ कि तूने इनकी तरफ जाना है। वो मैं पहले चूँकि पूरा आपको बयान कर चुका हूँ, और वो किसी ने अगर सुनना हो तो वो पहला क्लिप निकाल के वो उसको सुन सकता है। मैं अपनी मंजिल की तरफ खिलाफत राशिदा के चूँकि ये खिलाफ था तो इस वजह से इसने टोटल इसके अंदर जहर था, उसको ख़त्म करने के लिए इसने पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगाया। रिसालत माब के बनाए गए कवानीन की तमाम कदरें पामाल करके, उस निज़ाम को मुकम्मल ख़राब करके
बदतरीन क्रिप्ट सफाक आमरीत के निज़ाम को राइज किया इस बंदे। वो क्या था जो इसने राज किया? यजीद ने खानदानी बादशाहत कायम की, खानदानी बादशाहत कायम की कि बाप के बाद बेटा ही होना चाहिए, जैसा भी होना चाहिए। तमीज अंदर से निकाल दो कि बंदा कैसा होना चाहिए, अंदर ये डाल दो कि हुकूमत उसी की रहनी चाहिए, हुकूमत हमारी रहनी चाहिए। इसने बादशाहत का निज़ाम राज किया। यजीद ने जितने बुजुर्ग ईमानदान अच्छे किरदार के मालिक लोग आला ओहदों पर फायज थे, उनको हटाकर कम उम्र गलत किरदार लोगों को अख्तियारात दे दिए। उसने हक पर बात करने का हक ही छीन लिया, हक पर बात करने का हक ही छीन लिया कि कोई हक पर बात ही नहीं कर सकता। अब खिलाफत राशिदा का दौर कैसा है कि एक आदमी पूछ रहा है कि हुजूर आपको जो चादर मिली थी उससे इतना कपड़ा तो नहीं था जो आपने आज पहना हुआ है। ये एक आम बंदा खलीफा वक्त से सवाल कर रहा है, ये खिलाफत राशिदा है। और जहां अपनी गली अपनी मोहल्ले में अपने घर बैठकर अपने बच्चों में भी बात ना की जा सकती हो हुकूमत के खिलाफ, ये यजीद की हुकूमत। जहां कोई बंदा सच अपने घर भी बैठ के नहीं बोल सकता, हजूर सच का तो कला कमा करके रख दिया गया कि बंदा दिल की कोई बात ही नहीं कर सकता। बंदे को खौफ होता है कि अगर मैंने कोई दिल की बात कर दी तो वक्त की हुकूमत मुझे पकड़ के ले जाएगी, मेरे खिलाफ क्या साजिशें हो जाएंगी, मेरे खिलाफ पर्चे हो जाएंगे, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ हो जाएंगी, मैं जेल में चला जाऊंगा। और जहाँ मुल्क का कोई वजीर आजम हक पे बात ना कर सकता हो, उसको खौफ हो कि बाकी यजीदी कुव्वतें पूरी दुनिया से पलट के उस बंदे के ऊपर आ जाएंगी और बंदे को सलाखों में धकेल देंगे। तो आप बताते खुद गौर करें कि आज दौर किसका है, आज हुकूमत किसके पास है? हक कहने वालों के पास है। तो फिर कानून सारे इंग्लिश में क्यों है? अवाम तो सारी उर्दू समझ सकने से कासर है, अवाम तो सारी पंजाबी बोलने वाली है, उनके ऊपर कानून इंग्लिश क्यों मुसल्लत कर दिया गया है? ताकि ये पढ़ ना सके किसी चीज को। इनको बिल भी बिजली का भेजना है तो इंग्लिश में लिख के भेजना है। हम साए से पढ़वाते फिर मेरे नाम का है या तेरे नाम का है, वो अपने नाम का उसको बिल दे के पे करवा लेता है, क्योंकि इंग्लिश का रवाज चल चुका है। उसको पता ही नहीं चलता कि बिल मेरा है या तेरा है। और जहां कानून को जुबान में उलझा दिया गया हो और कानून को उसकी लपेट में रखा हुआ हो और बेईमानी की दस्तारें बांध ली हूं और टाई गले में लगा के पेंट कोट पहन के हम बड़े सुपीरियर और अच्छे इंसान बन चुके हूं, वहां इंसाफ कहां मिलेगा? या इंसाफ के नाम की कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ देखा जाता है किसका कला किस तरह काटना है। और ये यजीदी रवाज है, ये यजीदी कानून है जो आज हम पे राइज किया गया है। ये उसी का नक्शे कदम पे चला जा रहा है। जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो जुल्म हो रहे हैं, इनके खिलाफ बोलने की किसी में ताकत नहीं है। ये हमारी बात जा रही है, ये बड़ी नागवार गुजर रही है उनको, जिनके पास ये ताकतें हैं, जिनके पास ये कुव्वतें हैं, उनको बड़ी नागवार गुजर रही है। गलत किरदार लोगों को अख्तियारात दे दिए गए, उनसे बोलने के, हकीकत पे बोलने पे, बात करने पे हक छीन लिए गए। जब यजीद के खिलाफ खाना काबा मक्का मुअज़्ज़मा में आवाज बुलंद हुई तो ये दमिश्क में था। इसने कहा मैं आपको हुक्म देता हूं कि आवाज नहीं उठनी चाहिए, खाना काबा को आग लगा दो, जला दो खाना काबा को। मंजनीक से वो मोटे मोटे पत्थर खाना काबा पे फेंके गए और तीलों से आग लगा के खाना काबा के गिलाफ को आग लगा दी। और जो इतने बड़े जुल्म करने वाला हो वो आज भी किसी बंदे की नजर में मुसलमान नजर आता। यजीद जब भी नजर आएगा मुनाफिकत की सूरत में नजर आएगा।
कोई बंदा अपने आप को ये कह ही नहीं सकता कि मैं यजीद की तरफ का हूं। वो जब भी उसकी तरफ करेगा तो मुनाफिकत अख्तियार करेगा, अंदर से कुछ और होगा, बाहर से कुछ और होगा। खिलाफते रास्ता के वक्त ये इंसाफ मिलता था जो अब कभी किसी मोमन से मोमन को मिलता है, जो अब कभी किसी मोमन से मोमन को मिलता है। वो कहीं भी मोमन नजर आ जाता है। मुझे काम था तो मैं एक आला अदालत में गया, तो वहां जाके ना मैंने बंदे से बात की कुछ चंद दिन पहले। तो मेरी एप्लीकेशन उसके पास थी, तो बात मैंने उससे की तकरीबन 8 से 10 सेकंड। तो उसने फौरन इतना सख्ती से एक्शन लिया, उसने कहा कि मुझे अभी 4 बजे तक बैक रिपोर्ट आपने देनी ये काम करके। तो मैंने कहा कि मोमन है, मुनाफिकत के इस दौर में भी मोमन है। किसी मोमन के लिए मेरे अल्लाह ने मोमन रखे हुए हैं। जब मोमन ताकतवर हो जाता है तो अल्लाह मालिक मोमन को मनसब पे बिठा के उसको वहां तक ले जाता है। ये अल्लाह का एक सिस्टम है, ये चलता रहेगा। जहाँ बदचलन मुआशरा, जुल्म, धोखा, बर्बरियत, रिश्वत, 2 नंबरी, मिलावट, करप्शन नजर आए, हकीकत वो यजीदियत की के बनाए गए कानून की पासदारी की जा रही है। उस वक्त यजीद के बनाए गए कानून की पासदारी की जा रही है। और जहाँ हक की पासदारी की जाए, जुल्म से नफरत की जाए, मिलावट से दूरी इख्तियार की जाए, रिश्वत से नफरत की जाए, सूद को, शराब को हराम करार दिया जाए, वह कानून सरकार दो आलम है, वो कानून हुसैनियत है। वो जहाँ भी नजर आएगा आपको हुसैनियत नजर आएगी। तुम में से, मेरे आका की हदीस मुबारक है सही मुस्लिम में किताबुल बाब किताबुल ईमान, आप फरमाते हैं जब तुम में से जो शख्स बुराई को, जुल्म को, लूट मार को, धोखाधड़ी को जहां देखे हाथ से रोक दे, ताकत से रोक दे, हाथ से रोक दे, ताकत से रोक दे, तो ईमान के पहले दर्जे पे। ईमान की दर्जा बंदियां मेरी आका ने तब ही बता दी कि वो ईमान के पहले दर्जे पे है। और जो ना रोक सके अपने हाथ से, वो जुबान से आवाज बुलंद करे, वो ईमान के दूसरे दर्जे पे। मेरे आका को पहले ही पता था कैसा होना है, कुछ ताकतवर, कुछ कमजोर, कुछ कमजोर। आका ने फरमाया जो ज्यादा कमजोर हो वो दिल से नफरत तो जरूर करे, अगर वो ऐसा भी ना करे तो समझे मेरा ईमान लुट गया है। अब बताओ कौन सा तराजू है जो इस वक्त आपके पास नहीं है कि हर बंदा कौन कहां खड़ा हुआ है, वो दिल से भी नफरत ना करे और कहे ईमानदार भी मैं हूं। ईमानदार वो नहीं है क्योंकि वो दिल से भी नफरत नहीं करता, बल्कि उसके अंदर से ऐसे फतवे उठते हैं कि कहीं ये जायज है, कहीं ये जायज है, कहीं ये जायज है। नाजायज नाजायज ही होता है, जायज फिर कहाँ होता है। यजीद चूंकि हर बुराई का नाम है और हुसैन हर अच्छाई का नाम है। जहां बुराई के सामने, गलत के सामने कोई खड़ा होगा वो आज भी हुसैन नहीं होगा, और जो उसके साथ मिलेगा वो आज भी यजीदी होगा। एक और इसका रुख है जो मेरे सामने है, जिनकी ज़ाते गिरामी इमाम हुसैन पाक है, तो उनका इरादा मुस्तहकम कैसे है। मैंने इस पे थोड़ी सी, बोझ तो नहीं मेरी बात आप पे, मेरी बात आज इस्लाही है और थोड़ी निखार की तरफ है कि बंदा अपनी ज़ात पे, हर बंदा अपनी ज़ात पे गौर करने लग जाए,
पिछली ज़िंदगी में। इसलिए मैं थोड़ा सा इस सिनेरियो को आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिनकी ज़ाते ग्रामी इमाम हुसैन पाक है, उनका इरादा मुस्तहकम होगा। कैसे, किस तरह हुआ? नवासा रसूल हैं, आशिक़ मुस्तफ़ा हैं, नवासा रसूल हैं, आशिक़ मुस्तफ़ा हैं। अपने नाना पाक का महबूब भी हैं, अपने नाना पाक का महबूब भी हैं, क्योंकि आका उनसे मोहब्बत करते हैं। जिससे मोहब्बत की जाती है वो महबूब होता है। वो अपने नाना पाक के महबूब भी हैं। नाना पाक महबूब खुदा के सीना पर खेलना आपका मामूल है। जिनकी तरबियत ऐसे हो कि निगाह में निगाह हो, दू बदू रहते हूँ, सीना पाक पे खेलते हूँ। तरबियत किस तरह की हो रही है, गौर फरमाएं। और नाना पाक महबूब खुदा के सीना पर खेलना मामूल हो, पुश्त मुबारक पर सवारी करता हो, लवाब पाक से सैराब होता हो, परवान चढ़ने में जिसके ये सारी चीज़ें शामिल हों, उसकी तरबियत का लेवल क्या है, उसके ईमान का लेवल क्या है, उसकी इस्तिकामत का लेवल क्या है। इरादे में इस्तिकामत किस कदर होगी। आप मुस्तहकम इतने थे कि साथियों को फरमाया आप वापस जा सकते हैं। देखो ना, कटहरे में, मुखालफों के कटहरे में मुकम्मल आए हुए, उनके घेरे में मुकम्मल आए हुए, आप अपने तमाम साथियों को कह रहे हैं कि आप वापस जा सकते हैं। तो इस वक्त गौर करो, आप अपनी ज़ात पे ज़रा अप्लाई करो कि इस वक्त हुसैन ये ऐलान फरमा रहे हैं कि आप सब चले जाओ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस नीयत से आए हो कि मेरे साथ आने से आपके रास्ते कुशादा हो जाएंगे, आपकी आखिरत बेहतर हो जाएगी, तो मैं इसका ज़ामन हूँ। आप वापस चले जाओ, मैं इसका ज़ामन हूँ। जन्नत के लालच में कोई मेरे साथ शहादत में ना जाए, जन्नत का मैं ज़ामन हूँ। आप सब वापस चले जाओ। लेकिन ऐसा ना हो सका, आपका यहाँ तक आना ही काफ़ी है। तुम्हारी बख्शिश का जिम्मा हमने ले लिया है। इमाम हुसैन पाक की ज़ात पर गौर करें। अख्तियार कुदरत के बावजूद आजमाइश का हक अदा कर दिया। यजीदी आखिरी लम्हात में पानी तलब करे तो उसको पानी से शराब करते हैं। यजीदी आखिरी वक्त में आपसे पानी तलब करता है, आप उसको पानी से शराब करते हैं, खुद नहीं पी रहे। क्यों? फैसला हो चुका था कि हुसैन ये वक्त तेरे पे आना है, तूने इससे कामयाब होना है, तूने इससे पास निकलना है। अपने लब खुशक रखे। आपने प्यास में आवाज नहीं लगाई, बल्कि खुददारी की जिंदा मिसाल कायम कर दी। आपसे मुंसलिक होने वाला यजीदी अलैहिस्सलाम हो जाता है। मैंने क्या कहा है? आपसे मुंसलिक होने वाला यजीदी अलैहिस्सलाम हो जाता है, और आपसे दूर होने वाला यजीदी सारी उम्र के लिए मिसाल बन जाता है, जलालत की एक मिसाल बन जाता है। हम अपने नाना पाक और अल्लाह ताला, ये खुतबा है आपका, खुतबे में मैंने एक पैरा उठाया है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हम अपने नाना पाक और अल्लाह ताला के हबीब की पुश्त पर रहे, और एक तुम हो कि हमें तपते सहरा में चला रहे हो। आपने देखा है कि हम अपने नाना की पुश्त पर रहे हैं और आप हमें तपते हुए सहरा में चला रहे हो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बेखबर हो। तो जान लो तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। नोट, आज भी किसी यजीदी को जिंदा पाओगे तो मुनाफिक ही पाओगे, तुम तबाह हो जाओगे, तुम सच को बयान भी ना कर सकोगे। इमाम आली मकाम ने अशिया की फितरी हकीकत को बदल दिया।
ये जो मेरे जुमले हैं ये बहुत ही ख़ास है, अगर आपकी समझ में आ गए तो। इमाम आली मुकाम ने अशिया की फितरी हकीकत को बदल कर रख दिया अपने मुस्तहकम इरादे से। जिसने पानी को पीकर जिंदगी को बचाना था वो पानी पीकर हकीकी मौत मर गया। जिसने पानी को पीकर जिंदगी को बचाना था वो पानी पीकर हकीकी मौत मर गया। जिनका पानी रोक रखा था वो आज भी जिंदगी पा गए। आज भी उनके नाम पे दूध की सबीलें चल रही हैं, जगह जगह पानी बांटा जा रहा है और यजीद का कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। आपके मुस्तहकम इरादा ने फितरत को शर्मिंदा ताबीर किया। आपके मुस्तहकम इरादा ने फितरत को शर्मिंदा ताबीर किया। जुल्म डरा ना सका, आपको जुल्म डरा ना सका। कैद ने आज़ादी को शर्मसार कर दिया। भूख जो कमजोरी की इलामत थी ताकत को अरूज दे गई। भूख जो कमजोरी की इलामत, इसीलिए तो प्यासा रखा गया था, इसीलिए तो भूखा रखा गया था, ये कमजोर हो जाए। अब हुसैन की जंग तो देखो, कहीं आपको कमजोरी नजर आ रही? आपके कासम ने 19 को कत्ल किया। आपके भतीजे इमाम हसन के बेटे ने जो पहले मैदान में गए उन्होंने 19 को कत्ल किया और फिर आप वापस आ गए। आप वापस आ कहते हैं, एक दूसरे को धक्के मारते हैं, तू जा तू जा तू जा, कोई मैदान में नहीं आता। मैं तो फिर वापस आ गया हूं, चलो एक मुलाकात कर लूं आपसे। आप वापस आके फिर खैमे से दोबारा घोड़ा दौड़ा के गए कि है कोई, अब तक निकला है कोई? तो उसके बाद कोई निकला नहीं है, तीरों की बारिश कर। यानी आपका मुकाबला करने के लिए जो 3 दिन से प्यासे हैं, 3 दिन से भूखे हैं, उनका मुकाबला करने के लिए मुखालफ आ नहीं रहा। वो तो सब पानी पी रहे थे, वो तो सब खाना खा रहे थे। वो खाना और पानी की कुव्वत किधर गई और इधर भूख की कमजोरी किधर चली गई? मैं इस पे जो बात कर रहा हूं, कैद ने आज़ादी को शर्मसार कर दिया। भूख जो कमजोरी की इलामत थी ताकत को अरूज दे गई। खून का बहना जज्बे की खुराक बन गया। खून का बहना जज्बे की खुराक बन गया। अपनों को खोना गम की बजाय फख्र और सुकून कल्ब की इलामत बना। अपनों को खोना सुकून कल्ब की इलामत बना और आपकी शहादत फतह का ऐलान बन गई। कौन है कटा हुआ? कौन है कटा हुआ? लिबास है फटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुझे ये शेर पढ़ते ही मुझे नसीरुद्दीन नसीर याद आ गए। तो मैं फिर आपकी इस मंजूम कलाम के बाद अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आप लिखते हैं सजदा हुसैन क्या था? आप लिखते हैं सजदा हुसैन क्या था? जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगो बू सजदे में है। जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगो बू सजदे में है। आज वो रमज़ाशनाए सिर्रहू सजदे में है। आज वो रमज़ाशनाए सिर्रहू सजदे में है। बानियाज़े बंदगी अल्लाह का एक अब्द खास। बानियाज़े बंदगी अल्लाह का एक अब्द खास। हस्बे हुक्मे फाबदू वसजदू सजदे में है। हर नफस में इनशराहे सदर की खुशबू लिए। हर नफस में इनशराहे सदर की खुशबू लिए। मंज़िले हक की मुजस्सम जुस्तजू सजदे में है। कैसा आबिद है ये मक्तल के मुसल्ला पर खड़ा। कैसा आबिद है ये मक्तल के मुसल्ला पर खड़ा। क्या नमाज़े
क्या नमाज है कि बेखौफे अदू सजदे में है, क्या नमाज है कि बेखौफे अदू सजदे में है, कि कातल ऊपर खड़ा हुआ है, तो 33 तलवारों के घाव हैं आपके जिस्म पे, नेज़ों की अनियाँ टूटी हुई हैं आपके अंदर। जब आप तशरीफ ला रहे हैं घोड़े की जीन से तो ये आलम है, लेकिन जरा भर दर्द का एहसास तक नहीं है। आप उसको मना कर रहे हैं, ठहर जा मुझे काम करना है। उस पे नसीर लिख रहे हैं, आपके कलम ने जुम्बश पकड़ा, ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये अरूज, ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये अरूज, आज तू खालक से अपने रूबरू सजदे में है, आज तू खालक से अपने रूबरू सजदे में है। इब्ने ज़हरा इस तेरी शान इबादत पर सलाम, इब्ने ज़हरा इस तेरी शान इबादत पर सलाम, सर पे दुश्मन आ चुका है और तू सजदे में है, सर पे दुश्मन आ चुका है और तू सजदे में है। अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ऐ शबीह मुस्तफ़ा, अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ऐ शबीह मुस्तफ़ा, जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हू बहू सजदे में है, जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हू बहू सजदे में है। ये शरफ किसको मिला तेरे अलावा बादे कत्ल, ये शरफ किसको मिला तेरे अलावा बादे कत्ल, सर है नेज़े के बुलंदी पर लहू सजदे में है, सर है नेज़े से बुलंदी पर लहू सजदे में है। मैं वे हैरत है मलाइक दम बखुद है कायनात, मैं वे हैरत है मलाइक दम बखुद है कायनात, आज मक्तल में अली का माहरू सजदे में है, आज मक्तल में अली का माहरू सजदे में है। सर को सजदे में कटा कर कह गया ज़हरा का लाल, सर को सजदे में कटा कर कह गया ज़हरा का लाल, कुछ अगर है तो बशर की आबरू सजदे में है, कुछ अगर है तो बशर की आबरू सजदे में है। कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर, कैसी कैसी बेबसी आपने जाहिर की। कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर, आबदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फी बादी वदखुली जन्नती। ये आवाज़ सर से बुलंद हो रही थी और सारे हैरान थे कि ये आवाज़ किधर से आ रही है। जुबान तो ये हुसैन की है लेकिन आवाज़ किधर से आ रही है। तमाम हैरान थे, देख रहे थे कि आवाज़ किधर से आ रही है। तो आवाज़ ये इमाम हुसैन के सर से बुलंद हो रही थी। वमा अलैना इल्लल बला। आप फरमाते हैं जब तुम में से जो शख्स बुराई को, जुल्म को, लूट मार को, धोखाधड़ी को जहां देखे हाथ से रोक दे, ताकत से रोक दे, हाथ से रोक दे, ताकत से रोक दे, तो ईमान के पहले दर्जे पे। ईमान की दर्जा बंदियां मेरी आका ने तब ही बता दी कि वो ईमान के पहले दर्जे पे है, और जो ना रोक सके अपने हाथ से, वो जुबान से आवाज बुलंद करे, वो ईमान के दूसरे दर्जे पे। मेरे आका को पहले ही पता था कैसा होना है, कुछ ताकतवर, कुछ कमजोर, कुछ कमजोर। आका ने फरमाया जो ज्यादा कमजोर हो वो दिल से नफरत तो जरूर करे, अगर वो ऐसा भी ना करे तो समझे मेरा ईमान लुट गया है। अब बताओ कौन सा तराजू है जो इस वक्त आपके पास नहीं है कि हर बंदा कौन कहां खड़ा हुआ है, वो दिल से भी नफरत ना करे और कहे ईमानदार भी मैं हूं,
ईमानदार वो नहीं है, क्योंकि वो दिल से भी नफरत नहीं करता, बल्कि उसके अंदर से ऐसे फतवे उठते हैं कि कहीं ये जायज़ है, कहीं ये जायज़ है, कहीं ये जायज़ है। नाजायज़ नाजायज़ ही होता है, जायज़ फिर कहाँ होता है। यजीद चूंकि हर बुराई का नाम है और हुसैन हर अच्छाई का नाम है। जहाँ बुराई के सामने, गलत के सामने कोई खड़ा होगा वो आज भी हुसैन नहीं होगा, और जो उसके साथ मिलेगा वो आज भी यजीदी होगा। एक और इसका रुख है जो मेरे सामने है, जिनकी ज़ाते गिरामी इमाम हुसैन पाक है, तो उनका इरादा मुस्तहकम कैसे है। मैंने इस पे थोड़ी सी, बोझ तो नहीं मेरी बात आप पे, मेरी बात आज इस्लाही है और थोड़ी निखार की तरफ है कि बंदा अपनी ज़ात पे, हर बंदा अपनी ज़ात पे गौर करने लग जाए पिछली ज़िंदगी में। इसलिए मैं थोड़ा सा इस सिनेरियो को आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिनकी ज़ाते गिरामी इमाम हुसैन पाक है, उनका इरादा मुस्तहकम होगा कैसे, किस तरह हुआ। नवासा रसूल हैं, आशिक़ मुस्तफ़ा हैं, नवासा रसूल हैं, आशिक़ मुस्तफ़ा हैं। अपने नाना पाक का महबूब भी हैं, अपने नाना पाक का महबूब भी हैं, क्योंकि आका उनसे मोहब्बत करते हैं। जिससे मोहब्बत की जाती है वो महबूब होता है। वो अपने नाना पाक के महबूब भी हैं। नाना पाक महबूब खुदा के सीना पर खेलना आपका मामूल है। जिनकी तरबियत ऐसे हो कि निगाह में निगाह हो, दू बदू रहते हूँ, सीना पाक पे खेलते हूँ। तरबियत किस तरह की हो रही है, गौर फरमाएं। और नाना पाक महबूब खुदा के सीना पर खेलना मामूल हो, पुश्त मुबारक पर सवारी करता हो, लवाब पाक से सैराब होता हो, परवान चढ़ने में जिसके ये सारी चीज़ें शामिल हों, उसकी तरबियत का लेवल क्या है, उसके ईमान का लेवल क्या है, उसकी इस्तिकामत का लेवल क्या है, इरादे में इस्तिकामत किस कदर होगी। आप मुस्तहकम इतने थे कि साथियों को फरमाया आप वापस जा सकते हैं। देखो ना, कटहरे में, मुखालफों के कटहरे में मुकम्मल आए हुए, उनके घेरे में मुकम्मल आए हुए, आप अपने तमाम साथियों को कह रहे हैं कि आप वापस जा सकते हैं। तो इस वक्त गौर करो, आप अपनी ज़ात पे ज़रा अप्लाई करो कि इस वक्त हुसैन ये ऐलान फरमा रहे हैं कि आप सब चले जाओ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस नीयत से आए हो कि मेरे साथ आने से आपके रास्ते कुशादा हो जाएंगे, आपकी आखिरत बेहतर हो जाएगी, तो मैं इसका ज़ामन हूँ। आप वापस चले जाओ, मैं इसका ज़ामन हूँ। जन्नत के लालच में कोई मेरे साथ शहादत में ना जाए, जन्नत का मैं ज़ामन हूँ। आप सब वापस चले जाओ। लेकिन ऐसा ना हो सका, आपका यहाँ तक आना ही काफ़ी है, तुम्हारी बख्शिश का जिम्मा हमने ले लिया है। इमाम हुसैन पाक की ज़ात पर गौर करें, अख्तियार कुदरत के बावजूद आजमाइश का हक अदा कर दिया। यजीदी आखिरी लम्हात में पानी तलब करे तो उसको पानी से शराब करते हैं। यजीदी आखिरी वक्त में आपसे पानी तलब करता है, आप उसको पानी से शराब करते हैं, खुद नहीं पी रहे। क्यों? फैसला हो चुका था कि हुसैन ये वक्त तेरे पे आना है, तूने इससे कामयाब होना है, तूने इससे पास निकलना है। अपने लब खुशक रखे, आपने प्यास में आवाज नहीं लगाई, बल्कि खुददारी की जिंदा मिसाल कायम कर दी। आपसे मुंसलिक होने वाला यजीदी अलैहिस्सलाम हो जाता है। मैंने क्या कहा है?
आपसे मुंसलिक होने वाला यजीदी अलैहिस्सलाम हो जाता है और आपसे दूर होने वाला यजीदी सारी उम्र के लिए मिसाल बन जाता है, जलालत की एक मिसाल बन जाता है। हम अपने नाना पाक और अल्लाह ताला, ये खुतबा है आपका, खुतबे में मैंने एक पैरा उठाया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हम अपने नाना पाक और अल्लाह ताला के हबीब की पुष्ट पर रहे और एक तुम हो कि हमें तपते सहरा में चला रहे हो। आपने देखा है कि हम अपने नाना की पुष्ट पर रहे हैं और आप हमें तपते हुए सहरा में चला रहे हो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बेखबर हो। तो जान लो तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। नोट, आज भी किसी यजीदी को जिंदा पाओगे तो मुनाफिक ही पाओगे। तुम तबाह हो जाओगे, तुम सच को बयान भी ना कर सकोगे। इमाम आली मकाम ने अशिया की फितरी हकीकत को बदल दिया। ये जो मेरे जुमले हैं ये बहुत ही खास है, अगर आपकी समझ में आ गए तो। इमाम आली मकाम ने अशिया की फितरी हकीकत को बदल कर रख दिया अपने मुस्तहकम इरादे से। जिसने पानी को पीकर जिंदगी को बचाना था वो पानी पीकर हकीकी मौत मर गया। जिसने पानी को पीकर जिंदगी को बचाना था वो पानी पीकर हकीकी मौत मर गया। जिनका पानी रोक रखा था वो आज भी जिंदगी पा गए। आज भी उनके नाम पे दूध की सबीलें चल रही हैं, जगह जगह पानी बांटा जा रहा है और यजीद का कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। आपके मुस्तहकम इरादा ने फितरत को शर्मिंदा ताबीर किया। आपके मुस्तहकम इरादा ने फितरत को शर्मिंदा ताबीर किया। जुल्म डरा ना सका, आपको जुल्म डरा ना सका। कैद ने आज़ादी को शर्मसार कर दिया। भूख जो कमजोरी की इलामत थी ताकत को अरूज दे गई। भूख जो कमजोरी की इलामत, इसीलिए तो प्यासा रखा गया था, इसीलिए तो भूखा रखा गया था, ये कमजोर हो जाए। अब हुसैन की जंग तो देखो, कहीं आपको कमजोरी नजर आ रही? आपके कासिम ने 19 को कत्ल किया। आपके भतीजे इमाम हसन के बेटे ने जो पहले मैदान में गए उन्होंने 19 को कत्ल किया और फिर आप वापस आ गए। आप वापस आ कहते हैं, एक दूसरे को धक्के मारते हैं, तू जा तू जा तू जा, कोई मैदान में नहीं आता। मैं तो फिर वापस आ गया हूं, चलो एक मुलाकात कर लूं आपसे। आप वापस आके फिर खैमे से दोबारा घोड़ा दौड़ा के गए कि है कोई अब तक निकला है कोई? तो उसके बाद कोई निकला नहीं है, तीरों की बारिश। यानी आपका मुकाबला करने के लिए जो 3 दिन से प्यासे हैं, 3 दिन से भूखे हैं, उनका मुकाबला करने के लिए मुखालफ आ नहीं रहा। वो तो सब पानी पी रहे थे, वो तो सब खाना खा रहे थे। वो खाना और पानी की कुव्वत किधर गई और इधर भूख की कमजोरी किधर चली गई? मैं इस पे जो बात कर रहा हूं, कैद ने आज़ादी को शर्मसार कर दिया। भूख जो कमजोरी की इलामत थी ताकत को अरूज दे गई। खून का बहना जज्बे की खुराक बन गया। खून का बहना जज्बे की खुराक बन गया। अपनों को खोना गम की बजाय फख्र और सुकून कल्ब की इलामत बना। अपनों को खोना सुकून कल्ब की इलामत बना और आपकी शहादत फतह का ऐलान बन गई। कौन है कटा हुआ? कौन है कटा हुआ? लिबास है फटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुझे ये शेर पढ़ते ही मुझे नसीरुद्दीन नसीर याद आ गए। तो मैं फिर आपकी इस मंजूम कलाम के बाद अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आप लिखते हैं सजदा हुसैन क्या था?
आप लिखते हैं सजदा हुसैन क्या था, जिसकी जुर्रत पर जहान रंगो बू सजदे में है, जिसकी जुर्रत पर जहान रंगो बू सजदे में है, आज वो रमज़ाशनाए सिर्रे हूँ सजदे में है, आज वो रमज़ाशनाए सिर्रे हूँ सजदे में है। बानियाज़े बंदगी अल्लाह का एक अब्द खास, बानियाज़े बंदगी अल्लाह का एक अब्द खास, हस्बे हुक्मे फाबदू वसजदू सजदे में है। हर नफस में इंशराहे सदर की खुशबू लिए, हर नफस में इंशराहे सदर की खुशबू लिए, मंज़िले हक की मुजस्सम जुस्तजू सजदे में है। कैसा आबिद है ये मक्तल के मुसल्ला पर खड़ा, कैसा आबिद है ये मक्तल के मुसल्ला पर खड़ा, क्या नमाज है कि बेखौफे अदू सजदे में है, क्या नमाज है कि बेखौफे अदू सजदे में है। कि कातल ऊपर खड़ा हुआ है, तो 33 तलवारों के घाव हैं आपके जिस्म पे, नेज़ों की अनियाँ टूटी हुई हैं आपके अंदर। जब आप तशरीफ ला रहे हैं घोड़े की जीन से तो ये आलम है, लेकिन जरा भर दर्द का एहसास तक नहीं है। आप उसको मना कर रहे हैं, ठहर जा मुझे काम करना है। उस पे नसीर लिख रहे हैं, आपके कलम ने जुम्बश पकड़ा, ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये अरूज, ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये अरूज, आज तू खालिक से अपने रूबरू सजदे में है, आज तू खालिक से अपने रूबरू सजदे में है। इब्ने ज़हरा इस तेरी शान इबादत पर सलाम, इब्ने ज़हरा इस तेरी शान इबादत पर सलाम, सर पे दुश्मन आ चुका है और तू सजदे में है, सर पे दुश्मन आ चुका है और तू सजदे में है। अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ऐ शबीह मुस्तफ़ा, अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ऐ शबीह मुस्तफ़ा, जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हू बहू सजदे में है, जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हू बहू सजदे में है। ये शरफ किसको मिला तेरे अलावा बादे कत्ल, ये शरफ किसको मिला तेरे अलावा बादे कत्ल, सर है नेज़े के बुलंदी पर लहू सजदे में है, सर है नेज़े से बुलंदी पर लहू सजदे में है। मैं वे हैरत है मलाइक दम बखुद है कायनात, मैं वे हैरत है मलाइक दम बखुद है कायनात, आज मक्तल में अली का माहरू सजदे में है, आज मक्तल में अली का माहरू सजदे में है। सर को सजदे में कटा कर कह गया ज़हरा का लाल, सर को सजदे में कटा कर कह गया ज़हरा का लाल, कुछ अगर है तो बशर की आबरू सजदे में है, कुछ अगर है तो बशर की आबरू सजदे में है। कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर, कैसी कैसी बेबसी आपने जाहिर की। कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर, आबदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फी बादी वदखुली जन्नती। ये आवाज़ सर से बुलंद हो रही थी और सारे हैरान थे कि ये आवाज़ किधर से आ रही है। जुबान तो ये हुसैन की है, लेकिन आवाज़ किधर से आ रही है। तमाम हैरान थे, देख रहे थे कि आवाज़ किधर से आ रही है। तो आवाज़ ये इमाम हुसैन के सर से बुलंद हो रही थी। वमा अलैना इल्लल बला।